हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टू माय यूट्यूब चैनल कोनिका फैशन एंड डिज़ाइन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं काफ्तान की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो दिखने में इस टाइप से होता है। तो काफ्तान के लिए हमें जो कुछ कपड़ा चाहिए होता है वो लेंथ के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। अगर हमारी लेंथ है 38 तो हमारे लिए कपड़ा 2 मीटर बहुत रहता है। अगर हमारी 38 से ज़्यादा लेंथ है तो फिर हमें कपड़ा कम से कम फिर 2.5 मीटर लेना होता है। और अगर हमें फुल लेंथ बनानी है तो 3 मीटर। तो अब हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाते हैं इस पर। हमारी लेंथ है 38 तो हमारे लिए 2 मीटर कपड़ा बहुत रहेगा। तो हमारा 1 मीटर प्लस 2 मीटर, 2 मीटर हमारा ये कपड़ा लिया हमने, उसको हमने ऐसे फोल्ड किया। ठीक है, मैं जो बनाती हूँ वो यहाँ से कट करके बनाती हूँ, लेकिन आप जो है ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ से आपको कट जो है कपड़ा नहीं करना है। तो उसकी कटिंग मैं आपको पहले बताती हूँ कैसे होती है, और दूसरा फिर मैं वो भी बताऊंगी जिसमें यहाँ शोल्डर की तरफ कटिंग होती है। हमने इसको 4 तह में ऐसे फोल्ड किया। उसके बाद हमने सबसे पहले नॉर्मल वही मेज़रमेंट रखना है जो हम नॉर्मल सूट की कटिंग के रखते हैं। सबसे पहले हमने शोल्डर की यहाँ पे मार्क किया, फिर हमने यहाँ ये आर्म होल का किया। ये हम फ्रंट साइड में ही साइज का जो भी निशान है वो फ्रंट साइड में ही लगाएंगे, क्योंकि हमें ये जो चीज़ें है ना ये कट नहीं करनी है। ये जो शोल्डर है आर्म होल के लिए जो भी हम यहाँ मार्क कर रहे हैं ये हमें कट नहीं करना है। सिर्फ हमें जो है चेस्ट का निशान और वेस्ट का निशान लगाना है, इसलिए हम लोग इसको मार्क कर रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो अब हम यहाँ पे जो है ये आर्म होल का कोई निशान नहीं लेना है, क्योंकि हमें इस चीज़ का कोई भी यूज़ करना ही नहीं है, ना ही हमें इसको कट करना है। अब यहाँ हमारी चेस्ट होती है 14 इंच, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे मेज़र करके 14 इंच पर निशान लगा देते हैं। उसके बाद फिर हमारा वेस्ट एरिया क्लाइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा 15 इंच है। तो 15, 14, 13 हाइट के अकॉर्डिंग होता है वो, तो जो हमारा वेस्ट का साइज होता है। ये हमारा यहाँ है 36 है, तो हमने यहाँ 36 पे इसको मार्क करना है। तो ये कुछ इस टाइप से आता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारी क्लाइंट की जो है वो है 22। तो हमने सबसे पहले यहाँ से शोल्डर से यहाँ तक 22 पर हमें मार्क करना है। यहाँ हमारा आता है। उसके बाद हमें यहाँ हिप एरिया जितना भी है हमारा 42 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें मार्क करना है। हमारा ये काफ्तान 4 टाइम फोल्ड है, तो हमें इसका 1/4 ही रखना है। तो अब हमारा यहाँ पे 10.5 हो जाता है, तो वो आपका यहाँ आता है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस टाइप से होगा। उसके बाद हम ये है यहाँ पे हमारा मन है हम इसको यहाँ तक स्टिच कर लें, नहीं तो फिर हम इसको पूरा ऐसे ए लाइन की तरह रख लें। वो फिर हमारे लिए काफ्तान बैठने उठने में इजी हो जाता है। नहीं तो हम लोग यहाँ तक स्टिच करें और बाकी यहाँ से ऐसे ही खुला रहने दें, तो भी हमारा ये पहनने में इजी होता है। हम इसको दूसरी साइड भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे, लेकिन इस आर्म होल का हमारा भी कोई यूज़ नहीं है और काफ्तान में होता भी नहीं है। अब हम नेक की कटिंग करके दिखाते हैं। तो हमें जो है यहाँ पर वही जैसे हम नॉर्मल सूट में हम यहाँ से 3 इंच का मार्क करते हैं, यहाँ पे जो ये होता है शोल्डर का, यहाँ पे हमने 3 इंच का निशान लगाया। उसके बाद हमने जितना भी डीप हमको नेक रखना है, तो अभी हम यहाँ पे हम 5 इंच ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक नेक की शेप ले लेनी है। पीछे का छोटा नेक ही रहेगा काफ्तान में, क्योंकि बड़ा अगर नेक लेते हैं तो वो शोल्डर से गिरने लग जाता है। अब हम पीछे के गले की मार्क करेंगे। तो पीछे के गले के लिए हमें इसको ऐसे लंबाई में फोल्ड करना होगा। अब हमने फ्रंट का नेक तो हमने निशान लगाया हुआ है, अब हम पीछे के निशान लगाते हैं। इसमें हमने वही 3 इंच का
गैप लेंगे। उसके बाद हमने पीछे का गला छोटा ही रखना है, सिर्फ 3 इंच। तो पीछे का गला हमने 3 इंच रख लिया। अब हम इसको कट करते हैं। इसके फ्रंट नेक में हम जो है थोड़ा सा वी कट लेंगे, उससे हमारे लिए पट्टी वगैरह जो लगानी होती है ना, उरेप पट्टी जो होती है वो थोड़ा इजी हो जाती है। तो मैं भी आपको कट करके दिखाती हूँ किस टाइप से आता है फ्रंट नेक और बैक नेक। ये आपका आता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये फ्रंट नेक हो गया, ये आपका बैक हो गया। इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। तो फोल्ड करने के बाद इसको हमने, ये तो आपका फ्रंट नेक होता है और ये आपका बैक होता है। उसके बाद सबसे पहले हम जो ये वी शेप की हमने कटिंग की है, इसमें हमने पट्टी लगानी होगी। उसके बाद पूरा राउंड में हमने इसको उरे पट्टी से फोल्ड कर देना है। इस वाले काफ्तान में आपका ये शोल्डर पे कोई भी सिलाई का निशान नहीं है ना, क्योंकि हमने यहाँ से कट नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे कोई सिलाई नहीं आती है। उसके लिए उसमें उरेब वाला ही गला बनाना होता है। अगर हमारा यहाँ सिलाई आती है तो फिर हमें बुकरम वाला गला बनाना होता है। अब हम इसको कहाँ से स्टिच करना होगा ये मैं बताने वाली हूँ। गला बनाने के बाद जो हमने ये निशान लगाया था चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का, इसमें हमने कहाँ कहाँ सिलाइयाँ लगानी है। ये आर्म होल वगैरह की जो निशान है ये हटा देने हैं, क्योंकि वो तो चाक से लगे होते हैं इसलिए। अब हम यहाँ से कहाँ तक स्टिच करेंगे, हमने यहाँ से स्टिचिंग इसकी स्टार्ट करनी है फिटिंग के अकॉर्डिंग। और ऐसे बस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, सिंपल। उसमें भी अगर आपको कुछ डिजाइनिंग ऐड करनी है तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा कर्व में कट कर देंगे। ये आपका ऐसे थोड़ा सा कर्व में कट कर देंगे। अगर हम इसको फोल्ड करके निशान लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आ जाती है ये। फिर उसके बाद हमने इसको लेस वगैरह लगानी है तो हम इसके इस तरफ जो है लेस लगा सकते हैं, कैसी भी वो अपनी मर्जी है। और फिर उसके बाद इसमें यहाँ टमी वाले जो एरिया है वो वेस्ट वाला एरिया है, अंदर की तरफ से जो कि हमारा ये होगा, यहाँ पे लास्टिक लगा देंगे, छोटी सी लास्टिक इतना खिंचाव के साथ, ताकि वो फिटिंग में जो है अच्छा आ जाए। और अगर हमें इलास्टिक नहीं लगानी है तो अंदर की तरफ हम एक पट्टी सी लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पे हम फिर छोटे छोटे 2 कट करेंगे जिसमें हम काज बना लेंगे। और यहाँ से फिर वो डोरी आ जाती है, तो डोरी से हम यहाँ खिंचाव देते हैं और उसको बांध देते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।